हम सब कभी न कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं जहां किसी ने हमें कुछ समझाया और वो हमारे सिर के ऊपर से चला गया या हमें रेलेवेंट नहीं लगा। मैं मैट अब्राहम्स हूं। मैं स्टैनफोर्ड के ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस में स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन सिखाता हूं। आपका स्वागत है थिंक फास्ट टॉक स्मार्ट पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे लॉरेन वाइनस्टाइन से, जहां हम ये समझेंगे कि जटिल जानकारी को ऑडियंस के लिए आसान और दिलचस्प कैसे बनाया जा सकता है, यानी द कर्स ऑफ नॉलेज का एंटीडोट कैसे ढूंढा जाए। हे लॉरेन, कैसी हो? बहुत अच्छी हूँ। आज यहाँ आकर अच्छा लग रहा है। लॉरेन भी स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस में लेक्चरर हैं। हम 5 साल से साथ में स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन की क्लास पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा उनका TEDx टॉक डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक काफी लोकप्रिय है। लॉरेन, एक टीचर और कोच के रूप में हम अक्सर कॉम्प्लेक्स आइडियाज को दूसरों तक सरलता से पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन और भी लोग हैं जिन्हें कॉम्प्लेक्स टेक्निकल या साइंटिफिक जानकारी को एक्सेसिबल बनाने की जरूरत पड़ती है। वो भी यही चुनौती झेलते हैं। क्या आप कुछ उदाहरण साझा करेंगी जहां लोगों को ऐसा करना पड़ता है? हाँ बिल्कुल, मैं इसे हर जगह देखती हूँ। डॉक्टर, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स जब आम लोगों से बात करते हैं, फंडिंग या कॉन्फ्रेंसेस के समय, बिजनेस में भी इंजीनियर्स को प्रोडक्ट मैनेजर्स से कम्युनिकेट करना पड़ता है, मार्केटिंग टीमों को कस्टमर्स से, एग्जीक्यूटिव्स और फाउंडर्स को अपनी कंपनी की स्ट्रैटेजी समझानी होती है ताकि सभी एक दिशा में जुड़ें, और स्टार्टअप्स को तो लगातार इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स को पिच करना होता है। सही कहा। ये तो लगभग हर किसी पर लागू होता है। बिल्कुल, सब जगह। हमारी क्लास में हम अक्सर बात करते हैं कि कंटेंट पर नहीं, ऑडियंस पर फोकस करना चाहिए। क्या आप ऑडियंस सेंट्रिक अप्रोच पर अपने विचार बताना चाहेंगी? जरूर। जब भी मैं किसी नए क्लाइंट के साथ काम शुरू करती हूँ, पहला सवाल यही पूछती हूँ, आपकी ऑडियंस कौन है और उन्हें सबसे ज्यादा किस बात की परवाह है। उदाहरण के तौर पर 2001 में जब एप्पल और स्टीव जॉब्स ने पहला आईपॉड लॉन्च किया, इंजीनियर्स खुश थे कि उसमें 5 GB डेटा स्टोरेज है, पर आम लोगों के लिए इसका मतलब क्या था? कुछ नहीं। तो उन्होंने उसे यूं बताया, 1000 songs in your pocket, यानी 1000 गाने आपकी जेब में। हाँ, मुझे याद है। उन्होंने वही कहा जो ऑडियंस समझ सकती थी और चाहती थी। कितने गाने रख पाएंगे, यानी हमेशा इस तरह बात करनी चाहिए जो ऑडियंस के ज्ञान स्तर और दिलचस्पी दोनों से मेल खाए। बिल्कुल। और यही दिखाता है कि कई बार लोग विशिष्ट जानकारी में उलझ जाते हैं और ऑडियंस की जरूरत भूल जाते हैं। जरूरी बात यह है कि हमें हमेशा ये समझना चाहिए कि ऑडियंस को क्या चाहिए। ऑडियंस सेंट्रिक अप्रोच से आगे बढ़ते हुए मैंने ये भी देखा है कि लोग अक्सर जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे देते हैं ताकि सामने वाला उनकी बात को अच्छे से समझ सके, लेकिन कई बार वही एक्स्ट्रा जानकारी ऑडियंस को कंफ्यूज कर देती है। इसलिए कम बोलकर भी क्लियर और रेलेवेंट कम्युनिकेशन करना ज्यादा इफेक्टिव होता है। मेरी माँ हमेशा कहती हैं, टेल मी द टाइम, डोंट बिल्ड मी द क्लॉक, यानी बस समय बताओ, घड़ी बनाकर मत दिखाओ। हमें कंसाइज रहना चाहिए, खासकर जब कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन दे रहे हों। तो चलिए अब कुछ स्पेसिफिक टूल्स की बात करते हैं जो लोगों को जानकारी सरल बनाने में मदद करते हैं। क्या आप मुझे कोई ऐसा एग्जाम्पल दे सकती हैं, किसी ऐसे व्यक्ति का जिसके साथ आपने काम किया हो, जिसने किसी कॉम्प्लेक्स चीज को बहुत अच्छे और सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया हो, ताकि हम ये समझना शुरू कर सकें कि लोग कौन कौन से टूल्स या टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं ऐसी सिचुएशन में। हाँ, मैंने एक टेड स्पीकर के साथ काम किया था जिनका विषय अल्जाइमर और डिमेंशिया के लिए ट्रीटमेंट था। जब वो पहली बार मेरे पास आए तो उनका पहला ड्राफ्ट टेक्निकल टर्म्स से भरा था, माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोकैरियोटिक सेल्स, सेल मेम्ब्रेन्स, जो साइंटिस्ट के लिए रोमांचक था लेकिन आम ऑडियंस के लिए भारी। तो हमने शुरुआत एक कहानी से करवाई। उनके पिता को अल्जाइमर था और उन्होंने बताया कि अपने पिता को डिक्लाइन करते हुए देखने का अनुभव कैसा था। इससे इमोशनल कनेक्शन बना। फिर उन्होंने ऑडियंस से पूछा, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने किसी को अल्जाइमर्स या डिमेंशिया से जूझते देखा है? फिर सब कनेक्ट हुए और आखिरकार हमने एक एनालॉजी बनाई। उन्होंने कहा, हमारे शरीर में हर सेल एक छोटे शहर जैसा है। हर शहर में एक फैक्ट्री है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये फैक्ट्री ऑक्सीजन और खाना लेकर एनर्जी बनाती है, लेकिन जब टॉक्सिन्स और एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स से ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है तो फैक्ट्री वॉल आग पकड़ लेती है, और जब आग बढ़ जाती है
तो शहर जलने लगता है, यानी सेल्स मरने लगते हैं, और यही अल्जाइमर के लक्षणों की वजह बनता है। मेरे विकसित सप्लीमेंट उन दीवारों को फायर प्रूफ ब्रिक से ठीक करता है। और सबसे प्यारा पल वो था जब टॉक के बाद उसकी बहू मेरे पास आई और बोली, 4 सालों में आज पहली बार समझ आया कि वो करते क्या हैं। कमाल है। मुझे बहुत पसंद आया ये थॉट। पहले कनेक्शन बनाओ, फिर कॉम्प्लेक्सिटी में जाओ। स्टोरी टेलिंग और एनालॉजी से ऑडियंस को साथ जोड़ो। मतलब ऑडियंस को तैयार करने का तरीका वाकई दिलचस्प था। पहले एक पर्सनल स्टोरी बताना, फिर उस एनालॉजी को यूज करना। ये कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को समझाने का बहुत अच्छा तरीका है। एनालॉजी जैसे फायर प्रूफ ब्रिक्स का एग्जाम्पल ऑडियंस को पूरी बात का बिगर पिक्चर दिखाने में मदद करता है। तो क्या आपने ऐसे और भी टेक्निक्स देखे हैं जो पर्सनल स्टोरीज या एनालॉजीज से आगे बढ़कर काम करती हों? ऐसी स्ट्रेटजीज जो आपके क्लाइंट्स या स्टूडेंट्स ने इस्तेमाल की हों और इफेक्टिव साबित हुई हों? हाँ, 2 हैं। पहली, मैं इसे कहती हूँ चंकिंग। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास 10 अलग-अलग बातें होती हैं जो हम ऑडियंस को बताना चाहते हैं। हाल ही में मैं एक स्पीकर के साथ काम कर रही थी। वो कई अलग-अलग स्पोर्ट्स टीम्स के कोच रहे हैं और उनकी खासियत ये है कि वो हारने वाली टीमों को जीतने वाली टीमों में बदल देते हैं। वो अब अपनी वही लर्निंग्स बिजनेस वर्ल्ड में अप्लाई कर रहे हैं। कंपनीज को सिखाते हैं कि कैसे अपनी टीम्स को हाई परफॉर्मिंग बनाया जाए। जब हमने काम शुरू किया तो उनके पास एक लंबी लिस्ट थी। ये 10 चीजें करनी चाहिए, पर ऑडियंस के लिए 10 पॉइंट सुनना बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है। तो कम्युनिकेशन में हम अक्सर रूल ऑफ 3 फॉलो करते हैं, क्योंकि ऑडियंस 3 क्लियर आइडियाज को बहुत आसानी से याद रख सकती है। तो हमने उनके लिए एक सिंपल फ्रेमवर्क बनाया 3 स्टेप्स का। स्टेप 1, अलाइनमेंट। सबसे पहले टीम को एक डायरेक्शन में लाना, सबको एक नॉर्थ स्टार देना और उनसे बाय इन लेना ताकि सभी एक ही गोल की तरफ बढ़ें। स्टेप 2, प्रोसेस। सही सिस्टम्स और हैबिट्स बनाना, जैसे छोटे छोटे विंस को सेलिब्रेट करना और ऐसी प्रोसेसेस तैयार करना जो कंसिस्टेंट प्रोग्रेस बनाए रखे। स्टेप 3, रेजिलियंस। सेटबैक्स आने पर कैसे बाउंस बैक करना है, हार के बाद फिर से कैसे उठना है और आगे बढ़ना है। इन 3 सिंपल पिलर्स, अलाइनमेंट, प्रोसेस और रेसिलियंस के साथ उनका मैसेज ऑडियंस के लिए न सिर्फ आसान हो गया बल्कि ज्यादा पावरफुल और यादगार भी। मुझे लगता है ये चंकिंग का कॉन्सेप्ट वाकई बहुत पावरफुल है। दरअसल मैं हाल ही में किसी ऐसे ही व्यक्ति के साथ काम कर रहा था और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उसके पास भी 10 आइडियाज थे। हमने उन सबको 3 कैटेगरीज में क्लस्टर किया, साइकोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल और एथिकल। और जब आप इस तरह से समान आइडियाज को एक साथ ग्रुप या चंक करते हैं तो न सिर्फ वो ऑडियंस के लिए आसान हो जाता है बल्कि पूरी प्रेजेंटेशन ज्यादा क्लियर और इम्पैक्टफुल लगने लगती है। मैं भी इसे बेकिंग की तरह समझाता हूँ। पहले सूखी चीजें मिलाओ, फिर गीली, और फिर दोनों को कंबाइन करो, यानी आइडियाज को चंक करो। और आपने कहा था दूसरी स्ट्रेटजी? हाँ, एक शानदार किताब मेड टू स्टिक है जिसमें बताया गया कि डेटा को रिलेटेबल कैसे बनाया जाए। एक समय की बात है, सेंटर फॉर इंटरेस्ट इन पब्लिक हेल्थ को पता चला कि मूवी पॉपकॉर्न में करीब 30 ग्राम्स सैचुरेटेड फैट होता है। उन्हें ये सुनकर बड़ा झटका लगा। उन्होंने कहा, ये तो भयानक है, हमें ये बात लोगों तक पहुंचानी चाहिए। जब लोगों को पता चलेगा तो वो कभी पॉपकॉर्न नहीं खाएंगे। तो उन्होंने यही मैसेज पब्लिक को बताया, लेकिन जैसा कि आप सोच सकते हैं किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि सुनने में 30 ग्राम सैचुरेटेड फैट का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था। लोगों ने सोचा, अच्छा 30 ग्राम मतलब ज्यादा है, कम है, कितना बुरा है। उनका मैसेज टेक्निकली सही था लेकिन इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाया। तो उन्होंने दोबारा सोचा कैसे इसे रिलेटेबल बनाया जाए। इसके बाद उन्होंने कुछ एक्सपर्ट्स को हायर किया और फिर वो एक नए और ज्यादा इफेक्टिव तरीके से वापस आए। 1 tub of movie popcorn has more fat than a bacon and eggs breakfast, a burger and fries lunch and steak dinner combined। अब सब चौंक गए। NY Times, CNN सब बात करने लगे इसके बारे में। मूवी पॉपकॉर्न की बिक्री काफी गिर गई और इंडस्ट्री को रेसिपी बदलनी पड़ी। कमाल का उदाहरण। तो निष्कर्ष ये है, कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को आसान बनाने के लिए 4 बातें जरूरी है। ऑडियंस को समझना,
कनेक्शन बनाना, एनालॉजी और चंकिंग का इस्तेमाल करना और डेटा को रिलेटेबल बनाना। और अब हमारे 3 क्लासिक सवाल। तो चलिए, पहला सवाल, अगर आपसे कहा जाए कि अब तक मिली सबसे बेहतरीन कम्युनिकेशन एडवाइस को सिर्फ 5 से 7 शब्दों में एक प्रेजेंटेशन स्लाइड टाइटल की तरह बताइए, तो वो क्या होगा? यानी वो कौन सी सलाह है जिसने आपकी कम्युनिकेशन अप्रोच को पूरी तरह बदल दिया? वो होगा, पहले कनेक्ट करो फिर लीड करो। और जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए बता दूं, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में इसी नाम से एक बेहतरीन आर्टिकल भी है। इसका मतलब है आपको सबसे पहले ऑडियंस से जुड़ना होता है। आपको समझना होता है कि उन्हें क्या मैटर करता है, आपका मैसेज उनसे कैसे जुड़ सकता है, और जब वो कनेक्शन बन जाता है तब आप उन्हें वहां ले जा सकते हैं जहां आप ले जाना चाहते हैं। लेकिन वो पहला स्टेप, कनेक्ट करना, बिल्कुल क्रूशल है। सही कहा। दूसरा सवाल, कोई कम्युनिकेटर जिसे आप एडमायर करती हों और क्यों? मुझे ब्रेन ब्राउन बहुत पसंद है। उनका नेटफ्लिक्स स्पेशल कॉल टू करेज जरूर देखिए। वो जो है ना, वो बहुत सारी बातें नेचुरली करती है जो हम अपनी क्लास में सिखाते हैं या मैं अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करती हूँ। जैसे स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल, कंटेंट को सिंपल और रिलेटेबल बनाना, ऑडियंस से कनेक्ट करती है। उनका बोलने का स्टाइल बहुत नेचुरल है, कोई बनावटीपन नहीं, बस सीधा दिल से बात करती हैं। उनकी डिलीवरी इतनी स्मूथ और एंगेजिंग होती है कि सुनने वाला बस जुड़ जाता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो वो एक बेहतरीन रोल मॉडल हैं। बिल्कुल, वो वाकई इम्प्रेसिव है। और तीसरा सवाल, एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन की रेसिपी के 3 इंग्रेडिएंट्स क्या है? 3 सवाल खुद से पूछिए। मेरे दर्शक कौन हैं? मेरा संदेश क्या है? मैं इसे कहानियों और उपमाओं के माध्यम से कैसे जीवंत कर सकता हूँ? बिल्कुल शानदार। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ये जो रेसिपी है ना, ये सच में सक्सेस की गारंटी देती है। लॉरेन, आपसे इस तरह बात करके बहुत अच्छा लगा। हम वैसे भी कई प्रोजेक्ट्स पर साथ काम करते हैं, लेकिन आज इस फॉर्मेट में बातचीत करना बड़ा मजेदार रहा। धन्यवाद। आपने जो इनसाइट्स और टेक्निक्स शेयर की, वो किसी के भी काम आ सकती हैं, खासकर जब हमें कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को सिंपल और रिलेटेबल तरीके से कम्युनिकेट करना होता है। मुझे उम्मीद है कि जो भी सुन रहे हैं वो आज की बातों से कई प्रैक्टिकल टूल्स और आइडियाज लेकर जाएंगे जो हर उस सिचुएशन में काम आएंगे जहां क्लैरिटी और कनेक्शन दोनों जरूरी हैं। आप सुन रहे थे थिंक फास्ट टॉक स्मार्ट, स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस द्वारा प्रस्तुत। और अधिक जानकारी और एपिसोड्स के लिए जाएं gsb.stanford.edu पर या हमें किसी भी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर सब्सक्राइब करें। पिछले कुछ महीनों में मुझे दुनिया भर के लिसनर्स से बात करने का मौका मिला है और ये जानना अद्भुत है कि लोग इस पॉडकास्ट के प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर रहे हैं। पूरी टीम की ओर से आपका धन्यवाद। हम जल्द ही नए एपिसोड्स, नई टेक्निक्स और गहरी इंसाइट्स लेकर आएंगे। इस शो को आप तक पहुंचाने में बहुत समय और मेहनत लगती है, तो अपने आइडियाज हमें भेजते रहिए। थैंक यू।